कमाऊ रेजिमेंट है इंडियन, इससे है मेजर गोरेवारिया। मेजर गोरेवारिया के अंदर के जो सोल्जर है वो अभी तक जिंदा है, उनकी वॉर स्पिरिट। वो एक दफ़ा बंदे में ब्लास्ट करके ज़रूर देखते हैं कि इसमें कितना, जिसे कहते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो तार लगा के चेक करते हैं। और उनकी ये चीज़ सबसे पहले मॉनिटर की थी ब्रिगेडियर हैरिस नवाज़ ने। मेजर गौरव आर्या ने उस टाइम मेरा ख्याल, मैं तो कहता हूँ कि बलोच रेजिमेंट, कमाऊ रेजिमेंट, ये जितनी पाकिस्तान इंडिया की सिख रेजिमेंट हो गई, जाट रेजिमेंट हो गई, हमारी जितनी रेजिमेंट्स हो गई, उन्होंने कहूँगा उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का बेटा बन के दोनों को बचाया। यकीन जाने लाहौर में ना ये ब्रेन क्या, ये अंडे मुर्गी के पेट में बॉयल होके बाहर निकलते और काले से होके कि अगर ये वेपन्स आपस में चल जाते। मैंने ब्रिज पे इनकी एक तस्वीर देखी थी, मैं सर्च कर रहा था मेजर गौरव आर्या को, इनकी पर्सनैलिटी पर, इनके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, मैं इनको स्टडी कर रहा था कि इनकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, इनकी बोल्डनेस क्या है। मैंने ब्रिज पे इनकी देखी कि फ़ौजी यूनिफॉर्म में इनकी एक पिक, मैंने जनरल आसिफ गफूर को देखा, सेम वही चेहरे, सेम वही स्टाइल, पॉकेट में मैंने इन्हें दिवाली ईद पे मिठाई के डब्बे एक दूसरे को देते देखा। इंडिया ऐसा रोल अदा ना करता, वहाँ पे मेजर गौरव आर्या ना होते तो वाकई लाहौर हिरोशिमा होता, दिल्ली नागासाकी होता, और दुनिया जो यहाँ पे बच गया वो लूट कर ले जाते। आप मुझे एक बात बताएं, गलवान में जब लड़ाई होती है या लद्दाख में कुछ होता है, पाकिस्तान में किसी को खुश होने का हक नहीं है कि आज इंडियन शोल्डर इतने सोल्जर्स वीर गद्दी प्राप्त हुए पे वो कहते हैं गंगू तेली और एक तरफ राजा भोज, वो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली हैं। और बढ़ के आपने कहा यूरोप, अमेरिका से जितना डॉलर हमने खाया और जिस इवेंट पे जो कुछ हमने अमेरिका के साथ किया, अमेरिका को समझ आ गई कि ये वो तवा है जिस पे ना सिर्फ मेरे हाथ नहीं जले, मेरे पाँव नहीं जले, मेरा पिछवाड़ा भी जल गया। सॉरी टू से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर करके या फिर अपनी ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से प्राइज और लाखों रुपए। इस ऐप का नाम है लोटस 365। तो अभी रजिस्टर करें लोटस 365 को और पाएं 365 का बोनस। इस ऐप पे आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला और उसके बाद आपका भाई सोहेब चौधरी। अभी इस ऐप को रजिस्टर करें और खेलें अपनी मर्जी से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर हमारे साथ काशिफ सुलेमानी साहब मौजूद हैं जो कि बहुत मुश्किल से हमारे हाथ आते हैं। आज भी हमारी मुलाकात हुई, मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा टाइम दिया जाए, और टाइम इसलिए दिया जाए कि लास्ट वीडियो में इन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान को ऊपर वाले के बाद कोई बचा सकता है तो वो इंडिया है, वो हिंदुस्तान है, वो भारत है, जिसपे पाकिस्तान के कुछ लोगों को बुरा भी लगा। और इसी पर आज इनसे सवाल करेंगे कि आपने ये जो बात की इसके पीछे क्या ऑथेंटिक रीजन है, कोई हमें ब्रीफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सबको गुड इवनिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए, ये एक हाथ है, अगर एक हाथ कमर के पीछे बांध दिया जाए तो आप प्रॉपर अपनी बॉडी की सफाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिसाल एक जिस्म और दो बाजू की है। इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक लोग हैं, मेरा ख्याल उन्हें अपना नाक भी ठीक से साफ़ नहीं करना आता होगा, शायद कमीज़ से साफ़ करते हों, और खाना खाते हुए यूँ शायद साफ़ करते हों। उनका सेंस मुझे ये दिखता है जो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को कैसे बचा सकता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को कैसे बचा सकता है। देखें, मैं हमेशा हकीकत पसंदी की बात करता हूँ, जो बात मुझे भी समझ नहीं आती। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी काइंडली मुझे भी साथ साथ मौका दें। देखें, आपने जो बात की है वो ऐसे साफ करते होंगे, शायद उनमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बात नहीं समझ आती कैसे पाकिस्तान बचा सकता है, कैसे पाकिस्तान इंडिया को बचा सकता है। चौधरी, मुझे एक अच्छे से शैम्पू की आपसे खुशबू आ रही है, खाने की चीज़ स्मेल को तो अरोमा कहते हैं, इसे स्मेल ही कहेंगे, बड़ा प्यारा शैम्पू है। मुझे ये बताओ, ज़िंदगी में एक हाथ से कितनी दफ़ा शावर लिया, गुस्ल किया? नहीं, ऐसा तो मुश्किल हो जाता है। क्या दोनों हाथों से शावर लेते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान और इंडिया को चलना है ना, our world converted, our world has changed in global village. ठीक है।
इंडिया एंड पाकिस्तान पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंगल बॉडी, ठीक है। आपने कहा मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्या इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग सियारे हैं जो आपस में टकराना चाह रहे हैं? जस्ट अ मिनट प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। दरमियान में आपने एक रेखा खींची, रेखाएं तो ऊपर वाले ने हाथ में भी डाली हुई हैं। हाथ देखने वाला कहता है जी बड़ी खूबसूरत सुंदर होगी, जिससे आपकी शादी हो गई, आपके इतने बच्चे होंगे, आपका भविष्य ऐसा होगा, आपका फ्यूचर ऐसा वैसा होगा, ठीक है। आपने एक रेखा खींची, वो वहाँ का खून भी चूस रही है, यहाँ का खून भी चूस रही है। उसने चौधरी जैसे एक, जो मैं जिसे कहता हूँ बड़ा प्यारा है, बड़ा टैलेंटेड है, मैं आपका ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ, अच्छे इंटेलेक्चुअल हो आप। लोग तो कहेंगे कि जी शायद इनको डिफाइन करें, लेकिन लोगों को खुद पता है। चौधरी, जब आप एक हाथ से गुसल नहीं कर सकते तो पाकिस्तान और इंडिया जब तक ये दोनों बाजू नहीं मिलेंगे, ये 1947 से लेके 2023 तक का गंद कैसे साफ होगा? ठीक है, आप एक हाथ से तो अपना मुंह नहीं धो सकते। इसमें दो चीज़ें आती हैं सुलेमानी साहब। एक चीज़ ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं इंडिया ही क्यों, चाइना पड़ा है, इसके अलावा तुर्की पड़ा है, सऊदीया पड़ा है पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, इंडिया ही क्यों। सेकेंडली ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल अगर ग्लोबली देखा जाए तो थोड़ा आइडिया होता है कि कैसे पाकिस्तान हेल्पफुल हो सकता है इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को बचा सकता है, ये आपने जो स्टेटमेंट दी है ये मुझे भी नहीं समझ आई। आप जिस रोड पे खड़े हो, कभी इनका नाम होता था सूरजमल चौक, राजकुमार स्ट्रीट, अनारकली, आप तमाम देखें हिंदू या अंग्रेज़ों के नाम पे हैं या सिख सरदारों के नाम पर हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया हमें कैसे बचा सकता है? आप दोनों ने 3 जंगें लड़ी हैं एक दूसरे को दबोने के लिए, आपने लड़ी हैं, आपने कितना नुकसान उठाया है। मैं तो कहता हूँ कि एक क्रिकेट मैच होता है तो यहाँ वहाँ जलाओ घिराओ शुरू हो जाता है। इतनी नफ़रत पैदा की गई। वन साइडेड क्वाइन की एक साइड, दुनिया की कोई करेंसी मुझे आप दिखाइए कि वो सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड ब्लैंक है। आप इंडिया को कहते हैं कि जी आप ब्लैंक रहें, हम दिखाते हैं, हम तो आपसे शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। क्यों कहते हैं हम ब्लैंक रहेंगे? आप इन सब चीज़ों को उभारिए, आप हमारे साथ आइए। सर, आप लोग माने ना माने, आप 2 रिलीजन्स में हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। फिर आपके पिछले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल बात हुई थी कि 2 नेशन थ्योरी को डिकोड कीजिए कि हाउ बिकेम अ 2 रिलीजियस थ्योरी। पीछे मोटिव क्या है? अल्टीरियर मोटिव हरासमेंट है, ब्लैकमेलिंग है, एक इंटरनेशनल माफिया है जो आपकी लड़ाई चाहता है। चाइना की आपने बात की, आप मुझे एक बात बताएं, गलवान में जब लड़ाई होती है या लद्दाख में कुछ होता है, पाकिस्तान में किसी को खुश होने का हक नहीं है कि आज इंडियन शोल्डर इतने सोल्जर्स वीर गद्दी प्राप्त हुए, उनमें किसी के नाम के साथ बलोच लगा हुआ है, कोई सिंधी बोलने वाला है, कोई पश्तो बोलने वाला है, किसी के नाम के साथ मोहम्मद हसन हुसैन लगा हुआ है, किसी के नाम के साथ। आप मुझे ये बात बताएं कि बाज़ लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि देखें पिंग योंग या कोई भी नाम होगा, शी चिंग, हमारा उनसे क्या मिलता है? क्या हमारा ड्रेस उनसे मिलता है? हमारी लैंग्वेज उनसे मिलती है? हमारा रेसिज्म उनसे मिलता है? हमारा ब्लड उनसे देखिए इंटरनेशनल नेशनल नॉर्म एंड जस्टिस के अगेंस्ट है, लेकिन कहा जाता है कि जी इंडिया से हम कैसे मिलें? अरब दे आर किंग्स, और अगर हम उन्हें अपने साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू होगी? जो लाइक एज अ मास्टर एंड स्लेव, जो एक आका की होती है। कहाँ पे वो कहते हैं गंगू तेली और एक तरफ राजा भोज, वो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली हैं। और बढ़ के आपने कहा यूरोप, अमेरिका से जितना डॉलर हमने खाया और जिस इवेंट पे जो कुछ हमने अमेरिका के साथ किया, अमेरिका को समझ आ गई कि ये वो तवा है जिस पे ना सिर्फ मेरे हाथ नहीं जले, मेरे पाँव नहीं जले, मेरा पिछवाड़ा भी जल गया। सॉरी टू से। सुलेमानी साहब, आप यही बात है ना, देखें मैं भी यही बात करना चाहता हूँ कि एक साइड पे आप कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया बचा सकता है, दूसरी साइड पे आपने भी ये बोला और पूरी दुनिया जानती है 3 से 4 जंगें हो चुकी हैं। इवन 3-4 साल पहले की बात करें, 3-4 साल पहले की बात करें जब दिल्ली जोन सा वो हिरोशिमा बनने वाला था, लाहौर नागासाकी बनने वाला था, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा जब दोनों साइड से बिल्कुल मिसाइल सामने सामने आ चुके थे, आप दो जोन से वो सामने
में आ चुके थे, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी क्रिटिकल सिचुएशन रहती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और आप कह रहे हैं इंडिया हमें बचा सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट में था। जनरल आसिफ गफूर साहब उस टाइम DGISPR थे, आजकल कोर कमांडर बलूचिस्तान है, 12 कोर कहलाती है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, चीमा साहब कोई एंकर हैं। एक अब यकीन जाने कमाऊ रेजिमेंट है इंडियन, इससे है मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या के अंदर के जो सोल्जर है वो अभी तक जिंदा है, उनकी वॉर स्पिरिट। वो एक दफ़ा बंदे में ब्लास्ट करके ज़रूर देखते हैं कि इसमें कितना, जिसे कहते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो तार लगा के चेक करते हैं। और उनकी ये चीज़ सबसे पहले मॉनिटर की थी ब्रिगेडियर हैरिस नवाज ने। इंडियन पनडुब्बी सबमरीन अब दोस्त भी कहा जाता है तेजा, जिसमें एट अ टाइम 6 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया का ये कंफर्म है कि उसके पास MIRV मिसाइल सिस्टम है। यहाँ से पाकिस्तान की ऑगस्टा भी, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो निकल गई, दोनों आमने सामने। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक स्पेशल वॉर रूम कायम कर दिया। न्यूज़ में हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पाकिस्तानी तारपेडो ने उसे, जिसे कहते हैं कि फोकस किया हुआ है, उसे हिट करने पे हैं, टारगेट पे हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप किसी हालत में इन्हें हिट नहीं करेंगे जब तक वहाँ से मिसाइल फायर नहीं होता। यहाँ से मिसाइल फायर हो जाए तो पाकिस्तानी आप दोस्त को भी पूरा ऑप्शन है कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन जब तक यहाँ से फायर ना हो। मेजर गौरव आर्या ने उस टाइम मेरा ख्याल, मैं तो कहता हूँ कि बलोच रेजिमेंट, कमाऊ रेजिमेंट, ये जितनी पाकिस्तान इंडिया की सिख रेजिमेंट हो गई, जाट रेजिमेंट हो गई, हमारी जितनी रेजिमेंट्स हो गई, उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का बेटा बन के दोनों को बचाया। यकीन जाने लाहौर में ना ये ब्रेन क्या, ये अंडे मुर्गी के पेट में बॉयल होके बाहर निकलते और काले से होके कि अगर ये वेपन्स आपस में चल जाते। इंडिया का बरहमूस प्रोग्राम देखिए, उनका त्रिशूल देखिए, उनका अग्नि देखिए। अब पार्ले उन्होंने कोई मिसाइल बनाया, प्रेले मिसाइल, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर, प्राले, मेरा ख्याल प्राले, PRA प्राले कोई ऐसे है। पिनाका, मेजर गौरव आर्या गुस्से में कह भी चुके हैं एक दफ़ा कि यार बटन दबाओ, मामला ख़त्म करो। पता है क्या होता है, माँ बेटे की जब लड़ाई होती है तो माँ बेटे को कहती है आज मेरा खात्मा कर दो, बेटा माँ को कहता है मेरा गला दबा दो। तो मेजर साहब को हमने कभी दुश्मन, आई एम सॉरी, मेरी सर्जरी आपने लास्ट टाइम, बिल्कुल ये मैंने कुछ देखने वालों ने भी मुझे इसके ऊपर कमेंट किया कि ये सुलेमानी साहब के एक तो दांत का इशू है और बोलने में थोड़ा तकलीफ या थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा इन्हें मुश्किल हो रही है। इसकी क्या रीज़न है? बस एक छोटा सा हादसा हुआ था, ये कुछ फ्रैक्चर्स आए थे। अब काफ़ी बेहतरी है, ट्रीटमेंट। हुआ क्या था, कैसे हादसा हुआ, कैसे ये मसला हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई किसी के अटैक हुआ किसी की तरफ से? सर आपके साथ जो प्रोग्राम करेंगे उन्हें मिठाई का डब्बा तो नहीं आएगा ना? लेकिन देखें, फिर ये हमारी हिम्मत है कि हम देखें प्रोग्राम भी कर रहे हैं और सड़कों पे खड़े होकर प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेटे हो, आप बाहिम्मत नहीं होगे तो कौन बाहिम्मत होगा? लेकिन ये बताएं आपके साथ, जी मेजर साहब क्या? मेजर गौरव आर्या साहब की बात हो रही थी, तो उनका जो उस टाइम जो किरदार था, फिर जनरल आसिफ गफूर, आप कहते हैं कैसे हम एक हैं। मैंने ब्रिज पे इनकी एक तस्वीर देखी थी, मैं सर्च कर रहा था मेजर गौरव आर्या को, इनकी पर्सनैलिटी पर, इनके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, मैं इनको स्टडी कर रहा था कि इनकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, इनकी बोल्डनेस क्या है। मैंने ब्रिज पे इनकी देखी कि फ़ौजी यूनिफॉर्म में इनकी एक पिक, मैंने जनरल आसिफ गफूर को देखा, सेम वही चेहरे, सेम वही स्टाइल, पॉकेट में मैंने इन्हें दिवाली ईद पे मिठाई के डब्बे एक दूसरे को देते देखा। कमर जावेद बाजवा, मैंने कंप्यूटर पे उनकी दाढ़ी बना के देखी, जो इंडियन जर्नल्स हैं आप उनको देखते हो। अजीत दोवल साहब हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, उस तरह के बहुत से हैं। आपके इस टाइम DG जो हैं अपना नदीम अंजुम साहब, बिल्कुल सेम इनकी कॉपी आप इंडिया में देखेंगे। बाबा मियाँ फैमिली, वहाँ मियाँ फैमिली, यहाँ आप देखें इनके टेंपल का संगे बुनियाद किसने रखा? हज़रत मियाँ मीर साहब ने रखा, ठीक है। सैयद आसिफ अख्तर हाशमी साहब, जिनका मैं एडवोकेट रहा, मैंने उन्हें इक्वेट करवाया। और नैब का जो लॉ बना हुआ है जिसमें ब्रिगेडियर साहिबान तक ने सुसाइड किए, या मैं नहीं मज़ीद कुछ कहूँगा, इस पर काफ़ी हमने वर्क किया।
फिर बात ये हो रही थी इंडियन मिसाइल प्रोग्राम की। मुझे एक आप मौका दें, सॉरी मुझे लेट एक मौका लेट देना। मी कंप्लीट। नहीं, मेरे वो जेहन से मुझे question मेरे बहुत है, बोल मेरे जाते हैं। मेरे मेरे जेहन से स्किप कर जाएगा। हाँ। पाकिस्तान ने बाबर बनाया, हाँ। अबाबील बनाया, गौरी बनाया। अब्दाली बनाया, गौरी बनाया, हतफ बनाया, हाँ। मेरा ख्याल हमजा अंडर प्रोसेस है। देखिए आप दोनों भाइयों की वो मिसाल है कि एक दूसरे पे बंदूक तानी हुई है, और एक पीछे से आपको शाबाश देख के आपका खून निकाल रहा है, आपकी जेब काट रहा है, दूसरा आपको शाबाश दे के आपके काट रहा है। मैं कहता हूँ दोनों बंदूक फेंको, किसी दुश्मन के खिलाफ उठाओ, एक दफ़ा गले मिल के देखो, आप दुनिया में वो कर जाओगे कि दुनिया ने कभी सोचा ना होगा कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी उभरेगी। नहीं ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ये बात तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं कि भाई यहाँ मिल के हम जंग करते हैं, लड़ते हैं महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में। लेकिन आपको अंदाजा है नरेंद्र मोदी साहब को इन्होंने अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्ट ही हैज़ डिक्लेयर बुचर ऑफ गुजरात। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया को हजम नहीं हुआ कि इंडिया का जीडीपी, इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो इकॉनमी है, वो इतनी तेज़ी से परवान चढ़ रही है। तो इंटरनेशनल सब ने बैठ के कॉन्स्पायरेसी होती है, मोदी जी के अगेंस्ट भी की गई। मैंने ज़ाती उनके नज़रियात पढ़े, वो हिंदुत्वा या इसको नहीं, वो आज भी अगर उनको ऑप्शन देना कि चाइना है या ये ममालिक हैं कि भगवान पूछ रहे हैं मैं किसे बचाऊं और किसे ख़त्म कर दूं, तो मोदी साहब कहेंगे पाकिस्तान को बचाओ। उन्हें यहाँ से अपने बड़ों की खुशबू आती है। और इंडिया की इकॉनमी देखें, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान ने लड़ी, यहाँ पे सेक्रेटेरियन वायलेंस था पाकिस्तान में, क्या कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने मोदी साहब का सबसे बड़ा सपोर्टर हिंदुस्तान में मुसलमान है, आप उनको बुचर डिक्लेयर करें, आप उनको देवता डिक्लेयर करें, आप सॉरी मोदी साहब को नहीं कह रहा, किसी को आप रावण, राक्षस या आप हनुमान जी का भगत डिक्लेयर करें, उनकी बला से उनका सबसे बड़ा सपोर्टर वहाँ मुसलमान है जिसकी तादाद 43 लाख से ज़्यादा है। 43 करोड़। आई एम रियली सॉरी, 43 करोड़। एक सवाल है मेरे माइंड में तब से है, ये जब से वीडियो स्टार्ट किया आपने बोला कि मेजर गौरव आर्या साहब ने जो उनसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट हुआ था कमर जावेद बाजवा साहब के टाइम पे, तो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया इसको काम डाउन करने के लिए, इस मामला को ख़त्म करने के लिए, निपटाने के लिए। तो यहाँ पे तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद सबसे अगेंस्ट अगर बोलता है पाकिस्तान के तो वो मेजर गौरव आर्या साहब है। नहीं, मेरा ख्याल सच जो होता है ना तल्ख होता है, और मैं अगर किसी से कुछ चाहूँगा तो मैं बड़ी मोहब्बत से पेश आऊँगा, और अगर मैं उस पर गुस्सा करता हूँ कि नाराज़ होता हूँ कि मुंह पे मास्क क्यों नहीं लगाया, डस्ट है, बीमार हो जाओगे, कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया, तो वो मोहब्बत होती है। मेजर साहब को अगर ठीक से आप स्टडी करें ना, मोहब्बत है, हमारे भले की बात करते हैं, लेकिन ठीक है एक साइकोलॉजिकल है। आर्मी के ख़िलाफ़ वो जब पाक आर्मी के ख़िलाफ़ कहते हैं, लेकिन वो अप्रिशिएट भी करते हैं। ये वो मेजर गौरव आर्या हैं जिन्होंने इंडिया में बैठकर कहा मैं सल्यूट करता हूँ कमर जावेद बाजवा को, ही इज़ वेरी जेंटलमैन, कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी। अगर ये बंदा ऐसा किरदार ना निभाता, ये बंदा सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता, हीरो बनना चाहता, महाज खोलता, तो आज दुनिया के नक्शे पे ये दोनों मुल्क ना होते हैं। कि मेजर गौरव आर्या ने इंडिया में बैठकर कहा कि मैं कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सल्यूट करता हूँ, ही इज़ वेरी जेंटलमैन। अगर वो ऐसा रोल अदा ना करते और इंडिया ऐसा रोल अदा ना करता, वहाँ पे मेजर गौरव आर्या ना होते, तो वाकई लाहौर हिरोशिमा होता, दिल्ली नागासाकी होता, और दुनिया जो यहाँ पे बच गया वो लूट कर ले जाते। भाभी जी आप मेजर साहब को ज़्यादा बेहतर जानती हैं उनके मिजाज को, लेकिन मैंने उनको जितना स्टडी किया है वो मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं करते। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स उनके देखे हैं कि आपस में पाकिस्तान से भी कुछ गलत बात हुई, कुछ इंडिया की तरफ से भी गलत बात हुई, तो प्रोग्राम का कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा मुझे राजा साहब के साथ उनका प्रोग्राम याद है, आरजू काज़मी साहब के साथ देखे, ब्रिगेडियर हैरिस साहब के साथ देखे, चीमा साहब के साथ देखे। बल्कि मेजर साहब मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि भाभी जी उनका स्टाइल बड़ा प्यारा है, यूँ कप उठा के चाय का जायका लेते हैं, शायद भाभी जी आपको याद करते हो, हमारी प्यारी सी बहना को कप यूँ रखते हैं। तो जी मेजर साहब माइंड ना कर जाए, अगर लेट्स सपोज वो वीडियो देख रहे हैं, मेजर साहब लव यू, मेजर साहब आपको यहाँ भी
पप्पी, आपको यहाँ भी पप्पी, आपको प्यारी सी जपी। मैसेज आप देना चाहते हैं अगर वो देख रहे हैं या अगर देखने वाले जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन मेजर साहब तक, मेजर गौरव साहब तक ये वीडियो पहुंचाएं तो मेजर क्या साहब, आप पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए बहुत सी सुंदर कामनाएं, आपके लिए ढेरों दुआएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठिए या इनके प्रोग्राम में आइए या हमें अपने प्रोग्राम में बुलाइए। हम जो पाकिस्तान और इंडिया जिस स्टेज पर आए और पीछे हुए, इन फ्यूचर अगर इनसे ऐसी मिस्टेक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमारे पास क्या हॉटलाइन होगी, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये परमाणु जिसे, और ये जो तबाही है जिसको इंडियन में जहन्नुम को, हेल को क्या कहते हैं? नर्क कहते हैं। नर्क। किस नर्क से हम ये आने वाली पीढ़ियों को, ये जनरेशन्स को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन एक बात सच कह रहा हूँ, मैंने जितने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स देखे हैं, इंडियन देखे हैं, पिक्स रखे हैं, एक दूसरे से सेम स्टाइल है, बिकॉज दे आर सेम नेशन, लव यू, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा लगा सुलेमानी साहब से बात करके, और बहुत सी इस दफ़ा मुझे बातें देखकर मैं हैरान भी हुआ, और थोड़ा सा मैंने इनको नोट किया कि शायद थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि ये भी सुलेमानी साहब हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, और वो भी लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ जो ये कहते हैं कि इंडिया की तरफ से हमेशा नफरत आती है। ख़ास तौर पर अगर मेजर गौरव आर्या साहब की बात करें तो भाई वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हमेशा बोलता है, बहुत नेगेटिव बोलता है, तो भाई फिर ये भी पाकिस्तानी है जो कि उनको अप्रिशिएट कर रहा है, और वो भी पाकिस्तानी है। अब बात है सोच की, बात है नजरिए की, कि आप किसी के क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेते हो। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, आप उस गुस्से की वजह को ठीक करते हो या फिर उसे सिर्फ नेगेटिव पहलू से लेते हो कि भाई ये गुस्सा क्यों कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि मेरी जो रिसर्च है कि मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। देखें, अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पाकिस्तान से उनको रिपोर्ट जाती हैं कि पता नहीं किसी का प्लॉट है कि नहीं है, किसी का बैंक बैलेंस है कि नहीं है, झूठ सच जाता है। मेजर साहब, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, हम करीब आ रहे हैं, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, ये जंग से भी बदतरीन नफरत पैदा करे। सोशल मीडिया के ऊपर आप किस जनरल की क्या प्रॉपर्टी, बाबा जिसने जो मेजर साहब किया, आप ये देखें, हमें कैसे सुधरना है, हमें दोबारा से एक जिस्म के दो बाजू बन के शावर कैसे लेना है, हमें अपना गंद कैसे धोना है। मेजर लव यू। हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सी बातें थी एक ही वीडियो में, हमने कोशिश की कि उन्हें समेटा जाए। और सेकेंडली, अगर कोई देखने वाला ये हमारी वीडियो मेजर गौरव साहब तक पहुँचा सके तो ज़रूर पहुँचाए, और अगर गौरव साहब खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म हाजिर है, या फिर अगर आप सुलेमानी साहब को बुलाना चाहें अपने ही प्रोग्राम में तो वो भी हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।